गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बोर मॉडल। लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने आपके जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल्स और उसकी ड्रॉबैक ये हमने कंप्लीट कर ली थी। क्या जे थॉमसन ने सजेस्ट किया था, क्या हमको रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था, वो फुल डिटेल हम स्टडी कर सकते हैं लास्ट लेक्चर्स में। बिफोर लेक्चर में, उससे बिफोर लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उनके मास, चार्ज और E/m के रेशियो हमने कैलकुलेट किए थे। किस किस साइंटिस्ट ने किस किस एलिमेंट की, किस किस पार्टिकल की डिस्कवरी की है, उस बेस पे, उस साइंटिस्ट के बेस पे हमने जो भी प्रैक्टिकल उसने किया था वो कम्प्लीटली प्रूफ कर लिया है। आई होप ऑल थिंग इज़ क्लियर। लास्ट वीडियोज़ की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। यदि आप क्या कर रहे हो, उसको कंटिन्यू मैनर में स्टडी कर रहे हो और उसके नोट फॉर्मेशन कर रहे हो तो ठीक है ना। डायरेक्ट बोर्ड से पढ़ रहे हो तो आप वो चीज़ ज़्यादा देर याद नहीं कर पाओगे। यदि आप राइटिंग पोर्शन में यूज़ कर रहे हो उसको तो 100% है वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगी, ठीक है ना। जिस टाइप से हमको एक पिक्चर चल रही है ना, उस टाइप से हमको ये देखना है। आपको राइटिंग पोर्शन स्टार्ट भी करना है, क्योंकि राइटिंग पोर्शन आपको क्या करेगा, आपकी इंटेलिजेंसी को, आपके डाउट्स को और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो आज हम थर्ड मॉडल जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर बोहर मॉडल। नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल्स की कुछ ड्रॉबैक थी, उनको रिमूव करने के लिए आपको बोर मॉडल सजेस्ट किया था। उस बोर मॉडल में क्या था, कैसे ड्रॉबैक को वो रिमूव करता है, आगे जाके फिर बोर्ड मॉडल्स की भी ड्रॉबैक्स आएंगी, फिर जो भी आएंगी फिर आगे हम डिस्कस करते जाएंगे और जो साइंटिस्ट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। कहीं ना कहीं किसी टाइप से हम कह सकते हैं कोई भी साइंटिस्ट वर्क करता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी सी ड्रॉबैक्स छोड़ देता है या उनसे छूट जाती हैं, उनके एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं होते हैं। जब एक्सप्लेनेशन नहीं है तो एक अलग थ्योरी आती है जो कि उसके डाउट्स को, उसके ड्रॉबैक्स को रिमूव करती है। तो नाउ वी स्टार्ट नील्स बोर मॉडल। अब नील्स बोर मॉडल तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिवाइज कर दूँ। जे थॉमसन का मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। जिस टाइप से हम कह सकते हैं कि वाटरमेलन के अंदर लाल एरिया ज़्यादा होता है, उसी टाइप से एटम के अंदर भी पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा है और नेगेटिव पार्ट बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। मीन्स जो सीड्स है उसके ब्लैक वो इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करेंगे और जो रेड एरिया है वो पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेगा, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। रदरफोर्ड मॉडल आता है तो रदरफोर्ड मॉडल कहता है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक ऑन द EU फॉइल की एक पॉलीथिन उसने शीट ली, उस पर अल्फा पार्टिकलों का स्ट्राइक कराया। some alpha particle pass through to EU foil, some alpha particles divert small angles, कल डायग्राम फॉर्मेशन किया था, and some alpha particles come back again 180 डिग्री एंगल। क्लियर। तो 180 मीन्स जैसा गया था वैसा ही वो वापस आ गया था। ये हमने कल तक कंप्लीट कर लिया था या लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी स्टार्ट बोर मॉडल। व्हाट इज द बोहर मॉडल? बोर मॉडल की बात करें तो व्हाट इज द बोर मॉडल? ड्रॉबैक्स जो थी रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने आपको बताया था कि एक सेंट्रल एटम पे आपका न्यूक्लियस है, सेंट्रल एटम में पूरा पॉजिटिव सेंटर्ड है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है। मीन्स इसको मैं पूरे को ही एक बड़े राउंड शेप में मानूं कि ये तो आपके इलेक्ट्रॉन्स के राउंडिंग पोर्शन हो गया, यहाँ पर आपका पॉजिटिव सेंटर्ड है। मीन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये कंटिन्यूसली रोटेट होते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या है कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट जो है वो एक पॉइंट पर सेंटर्ड है, बिल्कुल केंद्रित है, ये मानो आप, और उसको उसने न्यूक्लियस कहा। उस न्यूक्लियस बेस पे कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर कंटिन्यूसली आपके इलेक्ट्रॉन रोटेट होते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं तो उसका कंपैरिजन उन्होंने नेचुरल वे में कर दिया कि जिस टाइप से हम एक सन के चारों ओर अर्थ कंटिन्यूसली मूव करती है उसी टाइप से ये भी मूव करना चाहिए या मूव करता है। बट
इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। वो ड्रॉबैक्स थी कि ये कंटिन्यूसली मूव करता है, तो हमको पता है ये इस साइड गिर जाना चाहिए या इस साइड गिर जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड कंटिन्यूसली वर्क करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लॉस होती है। उस कंडीशन में ये यहाँ पर गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो उसकी ड्रॉबैक में काउंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्पेक्ट्रम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि किस टाइप से स्पेक्ट्रम जनरेट होंगे, 1 ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिटल। क्या एक ही ऑर्बिट में सभी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? एक एलिमेंट होना है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसको ये रिमूव नहीं कर पाया, सो इसकी ड्रॉबैक हो गई। इन ड्रॉबैकों को नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया था। तो ये कह रहा है इसकी ड्रॉबैक भी इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट ए फिक्स्ड ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एक फिक्स्ड रेशो में या फिक्स्ड प्लेस पर ही रोटेट होते हैं, ऐसा नहीं कहीं भी कैसे भी वो रोटेट हो जाए, सब इलेक्ट्रॉन्स का एक फिक्स रेशो है। इसके लिए उसने कहा कि आप ये तो सही कह रहे हो कि न्यूक्लियस सेंटर में है, आपका पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन आपके ऑर्बिटल एक मेंटेन डिस्टेंस रखे हुए हैं, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल्स, और भी ऑर्बिटल्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक ऑर्बिटल और मैं फॉर्मेशन करूं, ये ऑर्बिटल बेस पे है, तो इसके अंदर ये तो न्यूक्लियस है, दिस इज योर न्यूक्लियस, सेंटर एटम, पॉजिटिव पूरी तरह सेंटर्ड है यहाँ पर, बट ये एक फिक्स डिस्टेंस पे आपके ये ऑर्बिट प्रेजेंट हैं। इन ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रोटेट करता है। इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया, इसने तो ये बता दिया रोटेट करता है रदरफोर्ड ने, लेकिन इसने क्या किया, एक फिक्स रेशियो बता दिया कि फिक्स्ड प्लेस पे ही रोटेट करेंगे। इनको पर्टिकुलर नेम रिप्रेजेंट किया गया और साथ साथ इनके बारे में बताया कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी एक्सप्लेन किया था। इसने रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसकी ड्रॉबैक ये इसने रिमूव की थी। तो इसी में मैं मेंशन करता हूँ, फर्स्ट सेल जो होता है उसे के, सेकेंड वन इज एल, थर्ड वन इज एम एंड फोर्थ वन इज एन। और भी होते हैं तो वो भी आर भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं बोर मॉडल इस पैरामीटर, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 2, इसके अंदर 8, इसके अंदर 18 एंड इसके अंदर 32। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रोटेट नहीं करेंगे या इसमें फिल नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। क्लियर। अब फिक्स अमाउंट में रोटेट हो रहे हैं और फिक्स्ड प्लेस पे रोटेट हो रहे हैं, फिक्स ऑर्बिट या फिक्स्ड कह सकते हैं, सेल बोल सकता हूं मैं। तो इस वेस पे हम कह सकते हैं कि यहां पर ये इसकी रिमूव कर रहा है, इसके ड्रॉबैक को। अब ये इसकी स्टेबिलिटी को भी बता रहा है कि इसमें इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्टेबल कंपाउंड है, यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन था ही नहीं। क्लियर। तो ये ध्यान रखना। वन मोर थिंग, आप कह रहे हो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो ये या तो न्यूक्लियस साइड या फिर आउटसाइड, या तो इनसाइड या फिर आउटसाइड गिर जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीज़न क्या है, क्योंकि ये रोटेट करते रहते हैं तो अपने सेल में ही जाकर गिरते हैं या फिर एक्साइटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। ये रोटेट हो रहा है कंटिन्यूसली तो ये रोटेट हो रहा है कंटिन्यूसली, इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है कि ये रुक गया तो ये भी रुक जाएगा, या ये रोटेट कर रहा है तो ये भी रोटेट करेगा। इफ चांस मान रहे हैं कि ये यदि ऐसी पॉसिबिलिटीज है ये गिरता है या रिलीज करने के बाद, एनर्जी लॉस करने के बाद कुछ रेस्ट करता है कुछ टाइम के लिए, तो अपने सेल में ही रहेगा, किसी दूसरे सेल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर। तो एक फिक्स्ड प्लेस पे ही रोटेट किया है, इसके कारण वहां पर हम कह सकते हैं वो दूसरे सेल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो उसकी स्टेबिलिटी जैसी है वैसी रहेगी, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं आएगा उसके अंदर। क्लियर। दिस इज योर बोर मॉडल।
ये एक चीज और कहता है, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूवमेंट करेगा जिनका एंगुलर मूवमेंट वैल्यूज MBR अपॉन इक्वल टू NH अपॉन 2π वैल्यूज हो। उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा जिनमें एंगुलर मूवमेंट्स क्या होगा, MBR इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये वैल्यूज आनी चाहिए उन्हीं में, इन सब में ये वैल्यूज है। इसकी डिस्टेंस इतनी है, ये डिस्टेंस नोटिस की है मैंने, तो इस डिस्टेंस बेस पे ही, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही ये एंगुलर मूवमेंट जनरेट होता है ईच सेल के लिए। क्लियर? ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, दिस वन थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। एन के प्लेस पे ये वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, नंबर ऑफ सेल। उस बेस पे वैल्यूज कैलकुलेट कर तो सबकी वैल्यूज आ जाएंगी और वो एंगुलर मूवमेंट की वैल्यूज आएंगी। क्लियर? तो ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, डेरिवेटिव नहीं है, इस बेस पे आप ये लर्न कर लो, एंगुलर मूवमेंट इतना कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? आपसे एंगुलर मूवमेंट कैलकुलेट करवाए तो एन की वैल्यूज पुट करके ये वैल्यूज निकाल दो आप, और बाकी के क्वेश्चन भी कराएगा तो इनकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी वहाँ पर। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको। एक चीज़ और है कि इनके अंदर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनसाइड अट्रैक्शन होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर अट्रैक्शन है, मान सकते हैं, बिल्कुल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज है, 100% है। तो इस रोटेट करने चाहिए तो ये इनसाइड अट्रैक्ट होने चाहिए, तो इनसाइड चले जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं होता है। उसका रीजन क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिक्वायरमेंट होता है। पॉजिटिव पार्ट के कंटिन्यूसली मूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, जो कि इक्वल होता है आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के। दोनों ही यदि वो कंटिन्यूसली हैं, इसका अट्रैक्शन और इसके रोटेशन में जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो यदि दोनों इक्वल हैं, उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं रहेगा, उसी ऑर्बिट में रोटेट करता रहेगा। मींस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों आपके इक्वल होंगे। दोनों इक्वल होंगे तो एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स डिस्टेंस पे आपके इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहेंगे कंटिन्यूसली मैनर में, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी मूवमेंट। क्लियर? सेल को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि एक सेल दूसरे सेल को डिस्टर्ब कर रहा है। तो दिस इज योर बोर मॉडल्स, जो कि ड्रॉबैक को दूर कर रहा है। इस बेस पे आगे फिर हम इमेजिनेशन पे जाते हैं और फिर हम इस बेस पे क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वो एक्सप्लेन करने वाले हैं या करेंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, E4 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और C4 सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब उसको रोटेट करने के लिए अंदर से अट्रैक्शन फील हो रहा है, जिससे वहाँ पर किसी टाइप से कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। अपन बचपन में आपने यदि खेला हो तो अपन क्या करते थे, एक रस्सी लेते थे और उसमें पत्थर बांध देते थे, और पत्थर बांध के उसको जोर जोर से घुमाने लगते थे। घुमाते थे तो क्या होते थे, अपना उंगली पे फोर्स लगता था, लेकिन वो पत्थर अंदर नहीं आता था, कंटिन्यूसली मूव करता रहता था वो। क्यों? क्योंकि उसके बिटवीन वहाँ पर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। आप जैसे ही उसको रिमूव करोगे या छोड़ोगे तो वो एक डिस्टेंस पे जाके थ्रो होता है। हम कह सकते हैं कंटिन्यूसली मूव करने के लिए एक फोर्स रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसमें अट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो दोनों का यदि इक्वल आ रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। दिस इज योर बोर मॉडल एंड रिमूव करता है इसी ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल्स की।
तो ये छाप लो आप लोग, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सप्लेन करता है, ये सारी चीज़ें बताता है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, बोर मॉडल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, आपकी छोटी जनरल चीज़ें हैं वो हम ले लेते हैं। आपने देखा भी होगा आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आपके 9th लेवल पे भी थे ये, ठीक है ना। जर्नल चीज़ें आपको आनी चाहिए। विदाउट फाउंडेशन यू कांट स्टडी मोर अबाउट सब्जेक्ट, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते आप। तो नाउ वी स्टार्ट सम important fact, just like first one is isotope. Everyone know this? Isotope is, before we start isotope, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास मेरे को बताइए आप क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, क्या वैल्यूज़ हैं उनकी, या कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो हमको नोटिस करना है। तो देखिए, आइसोटॉप से पहले मैं आपको एक सिंबल रूप में रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पर अपन एक नोटिस कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में x एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, z उसका एटॉमिक नंबर होता है और a उसका एटॉमिक मास होता है। क्लियर? z तो क्या रिप्रेजेंट होता है, एटॉमिक नंबर, और a क्या होता है, एटॉमिक मास। मीन्स दिस वन एलिमेंट का सिंबल होगा ये, दिस वन एटॉमिक नंबर एंड दिस वन एटॉमिक मास। ये एक रिप्रेजेंट का वे है, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे अपन इनको, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बेस पे हम आइसोटॉप को एक्सप्लेन करेंगे। आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइसोटॉप क्या होते हैं, व्हेन विच एलिमेंट द एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास कंप्लीटली डिफरेंट, दैट कैटेगरीज एट दैट सीरीज कॉल इज आइसोटॉप। मीन्स जिनके नीचे वाले नंबर तो सेम हो बट ऊपर वाले नंबर डिफरेंट हो, दे आर कॉलिंग आइसोटॉप। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल इज, यू नो दैट कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 14, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, दे ऑल आर आइसोटॉप। इनका पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर सेम है, इनका प्लेस सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो जो प्लेस एक एलिमेंट का है वही प्लेस सबका है, बस एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा यहाँ पर। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, नाइट्रोजन ऑल्सो यूज, नाइट्रोजन 7, 14, नाइट्रोजन 7, 15। लुक एट दैट, नीचे वाले एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो डेट इज कॉल्ड आइसोटॉप। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल आप कितने भी सजेस्ट कर सकते हो, कोई बाउंडेशंस नहीं है। नेक्स्ट इज आइसोबार। आइसोबार, व्हाट इज द आइसोबार? आइसोबार और आइसोटॉप में डिफरेंट क्या है? व्हेन which element the atomic number is different but atomic mass same, so it's called isobar। मीन्स इसके अंदर नीचे वाले नंबर तो डिफरेंट होंगे लेकिन ऊपर वाले नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे, सो इट्स कॉल्ड आइसोबार। लुक एट दैट एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल्स में मैं सजेस्ट करूं, आप देखना नाइट्रोजन कार्बन को ही कंपेयर करूं। नाइट्रोजन कार्बन कंपेयर इससे हो सकता है, कार्बन 614, कार्बन नाइट्रोजन 714। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक मास इज कंप्लीटली, सॉरी, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक मास इज सेम, सो इट्स कॉल्ड आइसोबार। एक लैंग्वेज में बोले क्योंकि नीचे वाले नंबर तो सेम बट ऊपर वाले नंबर, नीचे वाले नंबर डिफरेंट, ऊपर वाले नंबर सेम होते हैं, सो इट्स कॉल्ड आइसोबार। क्लियर? दिस इज योर आइसोबार। वन मोर एग्जाम्पल, सेम एज इट इज। मैं कंपेयर करूं आर्गन 1840 को कैल्शियम 2040 से, तो दे आर डिफरेंट एलिमेंट। आर्गन एक नॉर्मल गैस है, कैल्शियम एक मेटल्स फॉर्म में है, तो ये आर कंप्लीटली डिफरेंट है, बट एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, सो इट्स कॉल्ड आइसोबार। क्लियर? तो आइसोटॉप और आइसोबार क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम? व्हेन आइसोटॉप में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, बट इन दैट केस आइसोबार एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, सो इट्स कॉल्ड आइसोबार। क्लियर? थर्ड वन इज आइसोटोन। ये आपके लिए आई थिंक न्यू होगा क्योंकि आइसोबार आइसोटॉप तो आप जनरली पढ़ते ही हो। आइसोटोन इज व्हेन atomic number and atomic mass is completely different in the elements, in the series, in the categories, but number of neutron is same all elements। जो सीरीज यूज कर रहे हैं उसमें सब में एलिमेंटों में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुए आपके सेम हो, दैट टर्म इज कॉल्ड आइसोटोन। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखें, लेकिन बिफोर आई एक्सप्लेन आइसोटोन मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने बता दूं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाउ टू कैलकुलेट? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट कर दो आप, मतलब a माइनस जेड करना होगा, देन यू गॉट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इज कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 16। क्लियर? कार्बन तो लिया है 614 वाला, नाइट्रोजन यूज़ किया है 715 और ऑक्सीजन लिया है 816। तो आप देख सकते हो कि इसमें एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस जेड, 14 में से z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने रिमेनिंग 8, यहाँ पर भी 8 and in this also 8। तो number of neutron same all three examples, so it's called isoton category, it's called isoton। is it clear? तो आइसोटोन में ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, सो इट्स कॉल्ड आइसोटोन। एक एग्जांपल और सजेस्ट कर देता हूं आपके लिए मैं। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14 14 30, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 31 and sulfur atomic number is 16, atomic mass 32। then calculate number of neutron is subtract करो तो 16 also 16 and this one also 16। तो all neutron are same in this element, so it's called isoton series, isoton categories। क्लियर? आइसोबार हो गया, आइसोटॉप हो गया, आइसोटोन हो गया।
तो देखो इनको एग्जाम्पल नोटिस करो आप लोग। बस टर्म ध्यान रखना, किसी में एक चीज़ सेम है एक डिफरेंट है, एक चीज़ सेम है एक डिफरेंट है, तो उस टर्म को अपन को नोटिस करना है। आइसोटॉप, आइसोबार एंड आइसोटॉप हमने डिस्कस किए हैं। एक कैटेगरीज और है जो कि आपके लिए न्यू रहेगी, जिसको बोलते हैं होमो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। किसी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उस कंडीशन में वो सेम होगा। तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस।